समझदार लोगों को तो पता ही है, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। आ चुके हैं आपके आई10 भैया आपके बीच में एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। यू रिक्वेस्टेड, यू डिमांडेड, एंड हियर आई एम क्रिएटिंग द वीडियो। देखो, इस चैनल के ऊपर आपकी आवाज सुनी जाती है। जो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, बताओगे, आपके सारे कमेंट्स पढ़े जाएंगे एंड उसके ऊपर एक्शंस भी लिया जाएगा। अगर उसको डेडिकेटेड वीडियो की जरूरत हुई तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। जैसे देखो, इस वीडियो को कमेंट किया था आदित्य कुमार ने, पीडब्ल्यू अर्जुना जेई वर्सेस निशान जिंदल बैच, लाइक टू गेट दिस वीडियो एंड 319 पीपल लाइक द वीडियो। आप भी नीचे जाके कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट के ऊपर 100+ लाइक्स आते हैं तो मैं उस कमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम लेके आ रहे होंगे। साथ ही इस वीडियो का टारगेट है 500+ लाइक्स एंड व्यूज की बात करें तो 20,000+ व्यूज। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। आई एम मेकिंग दीज ऑनेस्ट रिव्यूज एंड आपसे बदले में सिर्फ एक चीज चाहता हूं, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार। तो चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर ये चैनल आपके लिए थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्टिंग है, आपको मजा नहीं आ रहा है, देन प्लीज डू नॉट सब्सक्राइब दिस। गलती से कर लिया है तो अनसब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो। ये देखो, ये कुछ और कमेंट्स हैं। जैसे कि गेमर पॉइंट ने कमेंट किया था, भैया निशान जिंदल बैच के लॉन्च के बाद में आप एक वीडियो बनाना। निशान जिंदल वर्सेस पीडब्ल्यू दोनों में से बहुत कंफ्यूजन है, कौन सा बैच लेना चाहिए, अर्जुना जेई वर्सेस निशान जिंदल। तो इन सभी को कमेंट्स को कंसीडर करते हुए आज हम ये वीडियो लेके आ चुके हैं, पीडब्ल्यू अर्जुना जेई वर्सेस निशांत जिंदल बैच। विच वन इज बेटर फॉर यू, विच वन शुड यू कंसिडर। अब देखो, हमने जो अर्जुना जेई वाली वीडियो करी थी ना, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। इसके साथ में इसके इन्फिनिटी बैचेस और प्रो बैचेस जो भी होता है वो भी हमने प्राइसिंग वगैरह सब कुछ डिस्कस किया था। बट ये सबसे बेसिक वाला जो बैच था वो मैंने आपको रिकमेंड किया था, जिसकी प्राइसिंग है 4,999, जहां पर आपको ये टीचर्स देखने को मिलते हैं। इंग्लिश के अंदर बैच है और ये जेई 2026 के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो सपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह मिल रही थी वो आपके लाइव लेक्चर्स थे, डीपीपीज हो रही थी, रेगुलर टेस्ट हो रहे थे, 24/7 डाउट सपोर्ट था, जो मैंने बताया था आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज पीडीएफ एंड हैंड रिटन नोट्स वगैरह आपको मिल रहे थे। ये सारी कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो इतनी काम की नहीं है। एंड फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल रहा था एंड फ्री एक्सेस टू ऑल द अपकमिंग वर्जन, जो अगेन इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द निशान जिंदल बैच। अब निशान जिंदल का जो बैच लॉन्च हुआ है वो सबसे पहले देखो जेई 2026 और 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए है। ड्रॉपर का बैच अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं किया है, ठीक है, बट वो मैंने उनकी वीडियोस देखी है, शायद वो भी जल्दी लॉन्च हो रहा होगा। नाउ ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल को। इसकी प्राइस की बात करें तो विच इज 2470, जो निशान भैया की रैंक थी, इंटू 10 करके उन्होंने इसकी प्राइस रख दी है। एंड दिस इज द ईयरली प्राइस फॉर जेई 2026 या 2027। आप कोई भी बैच ले सकते हो, ये 2026 का बैनर है। एंड फीचर्स में इन्होंने ज्यादा कुछ चीजें मेंशन नहीं करी है। यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, सबसे बड़ा डाउट बच्चों को आ सकता है कि भैया यहाँ पे सिर्फ लाइव लेक्चर्स हैं, डीपीपीज मिल रही होगी और वाइब्रेंट की टेस्ट सीरीज है, परंतु यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सपोर्ट जो आप अपनी हर वीडियो के अंदर बताते हो वो तो है ही नहीं। करेक्ट, यहाँ पर फीचर्स के अंदर डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिसिंग है। बट आफ्टर एक्सप्लोरिंग फ्यू वीडियोस, आफ्टर वॉचिंग फ्यू वीडियोस ऑन हिज चैनल, मुझे उनके चैनल के ऊपर ये वीडियो मिली जहां पर एक बच्चे ने उनको ये कमेंट में पूछा भी था एंड ही इज आंसरिंग टू दैट कमेंट बाय सेइंग दिस। आप एक बार सुनिए इस वीडियो को। डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी वुड बी प्रोवाइडेड। आपके प्रॉपर यहाँ पर डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। सो आई होप आपका अब जो वो पॉइंट है कि डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, तो वो डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी आपको इस बैच के अंदर मिल रहा है। ठीक है, डाउट सपोर्ट तो निशांत भैया ने बोल दिया है कि आपके यहाँ पे क्लासेस हो रही होगी एंड आई हैव प्रोवाइडेड दिस वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको वहां पे नहीं भी मिल रही है तो आप निशांत भैया को जाके बैच के अंदर बोल सकते हैं। नाउ अब हमने यार इन दोनों के अगर कंपैरिजन की बात करें तो हमने जो वीडियोस बनाई थी इन दोनों ही बैचेस के ऊपर वीडियो बना रखी है और मैंने आपको बोला था कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। बट नाउ लेट मी कंपेयर थिंग्स आउट फॉर यू, और मैं अपना फिर पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं कि कौन सा बैच आपके लिए बेटर रहने वाला है। इस बैच को देख के ना मुझे थोड़ी थोड़ी अपनी जेई की याद आ गई, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज दिखती है इन्होंने, डीपीपी आफ्टर एवरी लेक्चर। हमारी जब क्लासेस होती थी ना, 1.5 घंटे की क्लासेस लगती थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, एंड उसके अंदर हमारे साथ में क्या चीज होती थी कि हम कोचिंग के अंदर जाते थे, मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर था तो वहां पे पढ़ते थे, और उसके बाद में जैसे ही क्लास खत्म होती थी वैसे ही टीचर जो डीपीपीज जो होती थी, हमारी जो मॉड्यूल्स होती थी, उनके अंदर क्वेश्चंस मार्क करवाते थे कि क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15 ये सारे क्वेश्चंस हैं। दिस इज रिलेटेड टू द टॉपिक्स व्हिच वी हैव स्टडीड टुडे इन द क्लास, एंड ये आपका होमवर्क है। ये टोटल 27 क्वेश्चंस है, 28 क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं। एंड दिस वाज हैपनिंग इन ऑल द सब्जेक्ट, नॉट जस्ट वन सब्जेक्ट, एंड दिस वाज हैपनिंग एवरी सिंगल डे। तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी भी मिस नहीं होती थी, और जितने भी रेलेवेंट रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सभी आपको बता दिए जाते थे। साथ ही अब इस बैच की या इस जो आपका निशान जनरल बैच है उसकी मुझे एक और खास बात लगी कि सिंस दिस इज अ बैच जहां पर आपको एकदम ओजी टीचर्स मिल रहे हैं। वैसे देखो, टीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो टीचर्स है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, और जो एनजे वाले बैच मतलब निशान भैया के बैच में जो टीचर्स हैं वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड है।
बट अगर थोड़ा सा रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यूज वगैरह से देखें तो यस, यहाँ पर ये जो टीचर्स हैं वो थोड़ा सा एज ले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बार मल्टीपल ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस कर रखी है। ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 के अंदर शायद ही कोई रैंक है जो मिसिंग है, जो इन टीचर्स ने नहीं पढ़ाया हो। सो यस, अनडाउटेडली टीचर्स आर ओजी। तो आपको कंटेंट काफी नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको जो फिजिक्स के और मैथ्स के टीचर्स हैं, ब्लैक बुक के ऑथर हैं, ठीक है, एन अवस्थी सर हैं, वीके जायसवाल सर हैं, तो वो आपको उनकी खुद की बुक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होंगे। एंड वन मोर थिंग कि यार यहाँ पे ये जो डीपीपीज आफ्टर एवरी लेक्चर वाली चीज है ना, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं निशान भैया। उसमें क्या कर सकते हैं कि जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो आपके जेईई एडवांस 2025 में पूछे जाएंगे, हो सकता है वही क्वेश्चंस आपको डीपीपीज के अंदर सॉल्व कराए जा रहे हो। जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चंस आपको डीपीपीज में दिए जा रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस एक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर हो पाएगी। बाकी आप इस बैच के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डीपीपीज मिल रही है, बट वो वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में रिकॉर्डेड है। सो अगर वो डीपीपी साल में एक बार भी रिवाइज होती है तो हो सकता है आपके जो लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन है उनके ऊपर आपकी कमांड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बन रही होगी। नाउ अगेन, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो काफी ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। इस बैच को देख के मुझे थोड़ी थोड़ी अपनी कोचिंग की याद आ रही है कि सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, और वाइब्रेंट की आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिल रही होगी विच इज ऑफकोर्स प्रूवन। और आप मेरी भी बात मत सुनो, ठीक है, मतलब मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ वो मत सुनो। हमने एक 2-3 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, तब तो कुछ बातें भी नहीं चल रही थी कि निशान जिंदल अपना बैच लॉन्च करेंगे या फिर पीडब्ल्यू अर्जुना जेईई वगैरह, कुछ बातें नहीं चल रही थी। उस समय पे मैंने आपको एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बताया था कि आप किसी भी कोचिंग को सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। मैं उस वीडियो का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। तो हमने बात करी थी कि प्रूवन रिजल्ट होने चाहिए उस पर्टिकुलर कोचिंग से, आपको डीपीपी रेगुलरली मिलनी चाहिए, टेस्ट आपको काफी अच्छी क्वालिटी के मिलने चाहिए जो आपको यहाँ पर वाइब्रेंट के मिलेंगे, आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट एक अच्छा मिलना चाहिए, बिकॉज जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप चाहे कितने भी अच्छे टीचर है, कितने भी ओजी टीचर्स हैं, आप क्रैक नहीं कर सकते जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। जो आप पढ़ रहे हो अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो वो डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। एंड साथ ही आपके लाइव लेक्चर्स तो हो ही रहे होंगे, तो थियोरी वगैरह सब कुछ आपके अच्छे से कवर हो रही होगी। सो वो सारी चीजें मुझे इस बैच के अंदर कवर होती हुई दिख रही है, एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर भी है। बट यस, अगर हम सारी चीजें भी कंपेयर करेंगे तो टीचर्स के मामले में थोड़ा सा ये बैच जो है वो एक एज ले जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्राइसिंग, ठीक है। सो प्राइसिंग के मामले भी ये बैच थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो 2470 है, जो मैंने आपको बता ही दिया है, जो इससे काफी कम है। तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में भी ये बैच अच्छा है, मटेरियल कंटेंट के मामले में ये बैच अच्छा है। सो इफ यू आर समवन हु इज कंफ्यूज एंड अगर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहता है, सो आई गेस नाउ हियर इज द वीडियो। बोथ द बैचेस आर गुड, बट यस, अगर अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत है और अगर आपके मन में आपको मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि जेईई प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने बेस्ट चूज नहीं किया। सो आई गेस दिस बैच इज गिविंग यू द ऑप्शन, जो निशान जिंदल वाला बैच है, कि आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप बेस्ट टीचर्स को अपने लिए सेलेक्ट कर लो। उसके बाद में भी अगर आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप ही की गलती रही होगी, क्योंकि बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट डीपीपी है, बेस्ट टेस्ट सीरीज और बेस्ट टीचर्स है। अब इसके बाद में अगर कोई बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी ही तरफ से थोड़ी सी गलती रही है। सो एटलीस्ट 2 साल बाद में आप ये नहीं बोल पाओगे कि मैं एक अच्छी कोचिंग के अंदर एनरोल नहीं था, या फिर मेरे टीचर्स अच्छे नहीं थे, या फिर मेरे पास में टेस्ट पेपर अच्छे नहीं थे, या मेरे पास में डीपीपी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए अपनी तसल्ली के लिए अगर आप लेना चाहते हो देन डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू कि आप निशान जिंदल का बैच के साथ में जा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बाकी आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। आप सभी आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स हैं, तो काफी अच्छी तरीके से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को, और अच्छा डिसीजन ही लेंगे। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड इससे आप सभी काफी बेटर डिसीजन ले पाएंगे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय दोस्तों। मचाते रहिए, फोड़ते रहिए एंड बस पढ़ते रहिए। बाय बाय।